न्यूज मार दिया यार, एक सीरियस। भाई वो तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। मैं सोचा था कि इस सीजन का मेन विलन होगा। तो रिव्यू बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। फाइनली डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 7 आज ड्रॉप हुआ, वो भी बैंगर के साथ। मतलब न्यूज का जो मैंने बताया ना, उस पर क्या हम बाद में आते हैं। फिलहाल ऐसा है कि डेयरडेविल जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा है कि उसने अपने आप को अनलीश कर दिया है, उसने वो आइडेंटिटी दोबारा अपना ली है, जिसको उसने बाय द वे किंगपिन के सामने क्या झूठ बोला था, मैं नहीं कर रहा कुछ। किंगपिन ने भी तो साथ में बोला था कि हाँ मैं भी कुछ नहीं करूँ, मैं तो एकदम संत आदमी दोनों दोनों अपने बड़ी चीजों में नहीं रहे। और इसी के साथ मैंने एक चीज और नोटिस की है कि जैसे उसने मास्क पहना ना, चीजें तितर हो गई यार एकदम। हाँ ना, आप नोटिस करिए, जब तक वो मास्क नहीं पहनता, जब तक वो अपना सिर्फ एक लॉयर वाली जिंदगी जी रहा था, तब तक अब सब कुछ इजी टू गो वाली चल रही थी। लेकिन मास्क पहनते ही इधर उसकी हेदर ग्लेन से वो रिलेशनशिप खराब हो गई, क्रिस्टन से खराब हो गया, वो किसी को चीजें बता नहीं पा रहा है, चेरी तक भी, हाँ उससे भी खराब हो रहा है यार। तो इसलिए ना मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मास्क सुपर हीरोज होते हैं ना, तो उनका आइडेंटिटी में न रहना काफी अच्छी चीज है, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन। एंड उसी के साथ एपिसोड स्टार्ट होता है एंजेला के कैरेक्टर से, जो कि अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, और पता चलता है कि कितना 2,500 मिलीलीटर के लगभग उसके बॉडी से ब्लड निकल चुका था। वो ऑलरेडी बच्ची है, कितना ही खून होगा उसके अंदर, इतना नहीं भाई वो तो मरते मर ही चाहिए थी वो। एंड उधर उन्हें साथ में दिख रहा है कि किंगपिन का कैरेक्टर, जो कि अब मतलब वो भी हो चुका है कि बस बहुत हो गया चाचू, अब मैं बहुत रोक लिया अपने आपको, लेकिन वो रोकना अभी भी चाह रहा है। वो चाह रहा है कि मैं किंगपिन क्या था, वो पहले एक माफिया जो था किंगपिन, लेकिन अभी नहीं। वेनेसा इवन चाह रही है कि वो वापस आए, वेनेसा वो कर भी रही है, क्योंकि वेनेसा को पावर चाहिए। इवन लूका जब आता है ना बाद में एपिसोड के आगे, जब लूका आता है वो उसे बोलता भी है कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें भी चाहिए वो पावर, बट तुम फिर भी पता नहीं क्यों वो ट्रिगर पुल नहीं कर रही हो, समझ नहीं। और लूका के साथ तो क्या इशू हुआ, किंगपिन हमारा टेबल पे खाना खाएगा। पहले रिवील क्यों कर दे रहा है, ये बड़ा चलता है। तो फिर उस पर पहले बात कर लेते हैं, जो हमें एपिसोड 1 में एक कैरेक्टर दिखा था, जिसको लेके ये स्पेकुलेशन चल रहा था कि यही न्यूज़ है, वो सच निकला, वही न्यूज़ था। और उसका वो जो क्या कहते हैं ना, जब वो ट्रांसफॉर्म करता है न्यूज़ में, वो जो एक पर्सनैलिटी बदल रही है ना, कि जब वो हेदर के साथ बैठा हुआ है, अपने काउंसलिंग के लिए आता है वो हेदर के साथ, तो वहाँ पे जब वो बैठ के पहले वो अपने आप को बता रहा था कि मैंने सपने में ये देखा, ये चीज़ें हुई हैं, एंड हेदर लाइक प्रॉपर थेरेपिस्ट की तरह बात कर रही है। सडन नाक से खून रहता है एंड पर्सनैलिटी चेंज। एंड नोटिस करिए उसकी आंखों में आपको वो इंटेंसिटी दिख रहा होगा, वो जो साइकोपैथ वाली चीजें होती है ना, वो आपको उसके बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं फील होने लगी। मतलब आंखें इंटेंसिफाइड है, बस चेहरे में वो स्मर्क है। एंड हैदर वो सारी चीजों को नोटिस करिए, और जिसके साथ साथ हैदर समझ रही है, एंड वहाँ पे वो बोलता नहीं है कि आप सही समझ रही हो, जो आपके दिमाग में आओ मैं वही हूँ। एंड फिर वो एक नाक से खून निकाल के, और जो अभी टिश्यू पे वो आर्टिस्ट तो एक बंदा कलाकार है, बंदा अपने आप को दिखाने कई क्रिएटिव तरीके निकालता है। वहाँ पे हेदर ग्लेन का वो क्या कहते हैं, कुछ कोई तो पेपर रखा था, वो भी तो उसने नाक से निकाला, बना दिया, अपने ही ब्लड से अपना ही रिवील कर रहा है आइडेंटिटी। एंड वहाँ पे फिर भी बोलता है कि मैं जान रहा हूँ अभी आवाज के मत भी चल रहा होगा कि आप उठ के मैं यहाँ से भाग जाए कहीं से, और उसे वही पकड़ता है, धक्का देता है, बेहोश करता है, एंड उसको हॉस्टेज बना लेता है। अब इधर क्या है, इसने हॉस्टेज बना लिया। अब किंगपिन को भी पता चलता है, इसलिए वो अपनी फोर्स यहाँ भेजता है, जिसका नाम है एंटी विजिलेंटे टास्क फोर्स, जो लास्ट एपिसोड में बन गई थी ना। अब वो उनको यहाँ पे काम पे लगाता है, तो वो उनको भेजता है कि अपार्टमेंट जाके चेक करो। एंड जबकि किंगपिन के पास ऑप्शन रहता है, लाइक वो ऑफिसर भी बोलते हैं कि मैं अपनी टीम को वहाँ पे जो टीम इस समय प्रेजेंट है, मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो तुरंत वहाँ जाएगी, अभी पुलिस टीम होती है। हाँ, बट किंगपिन वाज लाइक नो, मेरी स्पेशल टास्क फोर्स वहाँ जाके, क्योंकि ये मेरा टाइम है शाइन करने का, मैं बताऊंगा इन्हें कि मैं क्या कर। यस, किंगपिन इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, मतलब उसके, आप समझिए एज अ मैन, तो उसके लिए किसी की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। अपॉर्चुनिस्टिक आदमी है ना वो भी, तो इसको भाई अपने चीजें अपने हिसाब से चाहिए। एंड साथ ही में इधर हेदर हमारी हॉस्टेज बनी हुई है, और उधर क्या देखते हैं, चेरी और क्रिस्टिन का बीच में थोड़ा सा अनबन चल रहा है, क्योंकि क्रिस्टिन को क्या लग रहा है कि अगर हम तीनों टीम है तो मुझसे ऐसी चीजें छुपाई क्यों जा रही है, क्योंकि चेरी को तो पता है कि डेयरडेविल कौन है, मैट है, बट क्रिस्टिन को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो चेरी से जो भी बातें होती है ना पर्सनल, मैट क्यों बताता है, तो वो चीज क्रिस्टिन को खनक रही। हाँ, और वो चीज आपको फील होगा कि क्रिस्टिन के मन में भी थोड़ा सा वो आ रहा है, इन तीनों के बीच में एक दरार सी फील हो रही है।
एंड खैर वो सब बातें बात की थी। यहाँ पे मैट को पता चलता है कि हैदर हॉस्टेज बन चुकी है, क्योंकि वो जाता है उसके जो भी सबवे रहता है ना जहाँ पे वो जाता है, तो फिर वो आपको फील करके देखता है कि अच्छा, क्योंकि ना मेरे लिए क्या था कि ऐसे उसने पिक्चर्स बना के रखी थी, म्यूज ने हैदर की पिक्चर्स बना के रखी थी। मैट तो होता है, उसको तो दिखेगा नहीं, आई ने फील किया। एंड इस फील कैसे, उसी के जस्ट पहले एक शॉट रहता है मैट शार में नहा रहा है, तो वहां पे उसने हैदर के फेस को फील किया था। एंड अगर आपको पता होगा तो ब्लाइंड पर्सन के जो सेंसेस होते हैं वो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, लाइक वो किसी भी पर्सन को टच करके, बट मैट तो ऑलरेडी इनहैंस्ड है ना भाई, वो छोटा मोटा आदमी थोड़ी है वो। तो उसको उसका वो टच, उसका वो फील पता था। और वो वहाँ पे पेंटिंग्स को देखता है, वो टच करता था एंड सडन उसको 2 पेंटिंग फील होती है, ये तो हैदर की फेस का पेंटिंग है। तो फिर वहां से वो निकलता है सीधा हैदर के अपार्टमेंट में, और भाई साहब जो एक्शन देखने में रहा है। एंड मैं तो पहले तारीफ करूंगा कास्टिंग की, भाई क्या कास्टिंग कर रहे हैं ये लोग। म्यूज के कैरेक्टर में इन्होंने जो कास्टिंग की है, वो बंदा फाड़ रहा था। हमें क्या दिखता है, इधर मैट एंट्री कर रहा होता है, वो ऑलरेडी उसके यहाँ पे कट लगा के ब्लड निकालना चालू हो गया, और पता इस बार ब्लड ले भी नहीं रहा है, ब्लड गिर रहा है, उसने सिर्फ ऐसे काट दे कि ब्लड जाता रहे। क्योंकि तुम इस बार सोचो ना, वो छोटे कैनवस में नहीं बना रहा है, उसने पूरे जमीन में क्यों बिछाया था ताकि वहां पे गिरा है, उससे बना हुआ है। यस, पागलपन देखो उस वही है। और फिर यहाँ पे जब उनका पूरा सीन चल रहा होता है, ठीक है, फिर एक्शन तो बहुत प्यारा है, बीजीएम का भी सटल जो यूज है बहुत अच्छा है। इसकी तारीफ मैं थक जाऊंगा भाई करते मैं पहले भी तारीफ, और म्यूजिक डायरेक्टर जो इसका जो भी बीजीएम बना, जो भी साउंड गान करा ना, मैं पहले एपिसोड से बता रहा हूँ, मैं उसके भाई फैन हूँ भाई। लाइट्स भाई ट्यूबी खेल रहे हैं लोग। एंड हाँ, फिर एक बहुत अच्छा हमें एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है इन दोनों के बीच, और म्यूज का क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो पता चल ही गया आपको, बट किसने किया कैसे किया वो मैं नहीं दिखाऊंगा। और उसी के बाद हमें दिखता है कि हैदर हमारे हॉस्पिटल में है। एंड इस पे क्या हुआ ना कि म्यूज तो मर गया, ठीक है, अब म्यूज मर गया और लोगों को पता चल गया कि डेडेविल वापस आ चुका है, लेकिन इसका फायदा फिर से उठाया किंगपिन ने, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में पीछे थोड़ी होता है। उसने क्या किया कि मारा तो था, किसने बताएंगे, बट इसका फायदा लिया किंगपिन ने, ये कह कि हमारी टीम ने एलिमिनेट किया है म्यूज को। इससे क्या हुआ कि वो जाता है एक सीधे मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस में, सीधा बोलता है कि हमारी एंटी विजिलेंटी टीम ने मारा है म्यूज को, और हम ऐसे किसी भी मास्क वाले बंदों को यहाँ पे रहने नहीं देंगे। एंड बीबी न्यूज में स्पेशली ये चीजें चल रही हैं कि पब्लिक आके बोल रही है कि नहीं, मारा तो किसी और ने है, बट बीबी से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो डैनियल ब्लैक का बंदा है, ठीक है, वो भले आपको देख रहा हो कि बहुत चोम सा इंसान है, बट भाई ने जो फिल्म मारा है ना इस एपिसोड में, वो बीबी को बुलाता है, ठीक है, एंड बीबी इज लाइक चिल, उसे कि ठीक है एक बार यूज किया फिर यूज कर, बीबी से ऐसा, बट भाई ने जो बंदा से पलटा है ना, वो उसे प्यार से धमकी दे रहा है कि देख तुझे बदलना पड़ेगा। एंड वो भी अपनी ही मेल में कुर्सी पे बैठ के, किंगपिन के चेयर पे बैठ के वो ये धमकी दे रहा है। मतलब आप समझ रहे कि कुछ तो खिचड़ी है अच्छी वाली जो बस पक रही है, पक रही इतना पकेगी। 2 एपिसोड बचे हुए खाली, अब तो कैसे तक तुम्हें पकाना जो पकाना। अभी क्या है कि उसने बोला बीबी से कि देखो तुमको भी पता है और मुझे भी पता है कि किया डेयरडेविल ने है, बट न्यूज में ये डालना है कि ये काम क्या है एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स ने। तो बीबी इज लाइक कि मैं क्यों करूंगी ऐसा। एंड उसे वो बताता है कि जो भी तुम लास्ट टाइम मेरा यूज वगैरह किया था उसका मुझे आइडिया है, ठीक है, मैं इतना चो नहीं हूँ कि मैं समझ नहीं पाऊंगा। इसी के साथ हमें क्या दिखता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि सीजन 2 के लिए म्यूज को ऑलरेडी अनाउंस करके रखा हुआ है। डायरेक्टर ने बोला था कि मल्टी सीजन मिला नहीं है, यानी हमारा फुद्दू बनाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो म्यूज को यहीं पे टाइम फिश कर दिया। अच्छा पता है एक चीज मैं और सोच रहा हूँ, मैं इसको यही बता दे रहा हूँ, लेट्स सी ये आगे कैसा बनेगा, बट दे आर फोरशैडोइंग डैनियल ब्लैक एज द न्यू मेयर। किंगपिन बनने के बाद, ठीक है, जब किंगपिन बन जाएगा प्रॉपर किंगपिन, जब वो मेयर से हटेगा तो डैनियल ब्लैक हो सकता है वो बंदा जिसको आगे अगला मेयर बनाएंगे, जिसको ये फोरशैडो कर रहे हैं यहाँ। नहीं यार, डैनियल ब्लैक कभी समझा उसका वो पर्सनालिटी। मैंने इसीलिए बोला कि मैं जस्ट मुझे अभी थॉट आया मैं बोल दे रहा हूँ, बाकी वीडियो में तो नहीं लग रहा। हाँ, तो इसी के साथ एपिसोड एंड होता है हमारा, और बहुत लाइक एक्साइटमेंट तो टॉप लेवल पे जा चुका है हमारे लोग। एंड बाय द वे मैंने एक और पहले नोटिस किया कि एपिसोड स्टार्ट होता है एंजेला की हॉस्टल में रहने से और एंड होता है हैदर के हॉस्पिटल में रहने, और जहाँ पे दोनों कॉमन एरिया में रहता है हमारा डेडेविल। So this is all for today. Hope you like this video. Do comment
योर थॉट्स कि तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। भाई का मैंने मार लिया मैंने। ठीक है।